हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों क्या हाल चाल हैं। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ लिया था ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और उसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं। बच्चों आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो बच्चों देखते हैं सबसे पहले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है रिप्रोडक्शन का। क्योंकि इसके थ्रू ही जो वेरिएशन आते हैं और इवोल्यूशन की प्रोसेस जो है उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअल में होता क्या है बच्चों कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं उनका फ्यूज़न होता है। इसका मतलब इट इंक्लूड्स द फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स और उसकी वजह से जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और जाइगोट जो होता है वो न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है। ठीक है बच्चों, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले कि इंपॉर्टेंट बात है कि टू फ्यूजन गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय आइदर सेम इंडिविजुअल और डिफरेंट इंडिविजुअल, यानी कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों वो यूनिपेरेंटल भी हो सकता है और बायपेरेंटल भी हो सकता है। मोस्टली कौन सा कंडीशन होगा, मोस्टली बायपेरेंटल वाला कंडीशन होगा। ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो अपने पेरेंट से सिमिलर तो होते हैं बट वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। इसका मतलब क्लोन का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता है। एंड इट इन्वॉल्व्स मियोसिस एंड सिनगैमी। मियोसिस के थ्रू गैमेट बनेगा और जब सिनगैमी होगी तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। बच्चों इसके अंदर ये जो प्रोसेस होता है वो स्लो, इलाबोरेट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ऑर्गेनिज्म का वो रिलेटिवली स्लो होता है यदि हम इसको कंपेयर करें किससे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ठीक है बच्चों, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन एज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी देन लाइफ साइकिल बिफोर द रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। कभी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो कब, जब उसके अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है तब उसके बाद में होता है। फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस बेटर लेट्स स्टडी द डिफरेंट फेजेस इन लाइफ साइकिल। तो बच्चों उससे पहले हम देखते हैं एक बार डिफरेंस इन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर न्यू इंडिविजुअल जो फॉर्म होता है वो हमेशा कैसे होता है, दैट इज ऑलवेज बाय वन पेरेंट और सिंगल पेरेंट। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉमनली टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। बच्चों कॉमनली टू पेरेंट्स इसका मतलब क्या कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे सिंगल पेरेंट ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कुछ बाइसेक्सुअल प्लांट्स जिनके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर या यूनिसेक्सुअल मेल और फीमेल दोनों फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, और कुछ एनिमल्स लाइक प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर जो हैं वो हो सकते हैं। बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इट डज नॉट रिक्वायर प्रोडक्शन ऑफ सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन जो है उनका फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है। और नहीं कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस जहाँ पर सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता तो सोमेटिक सेल भी एज मेल एंड फीमेल पार्ट जो है वो रोल प्ले करते हैं। इट डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस, इसके अंदर जनरली मियोसिस नहीं होता है। माइटोटिक डिवीजन के थ्रू ऑफस्प्रिंग बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा उसके अंदर मियोसिस होगा। बच्चों मियोसिस जो है वो डिफरेंट स्टेजेस पे हो सकता है, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म में मियोसिस के थ्रू गैमेट फॉर्मेशन होता है, कुछ के अंदर मियोसिस के थ्रू स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ सेल और गैमेट। इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है किसके अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि सेक्सुअल में मस्ट है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज होना। न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम वन सेल और द पार्ट ऑफ वन पेरेंट। यहाँ पर जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है दैट इज फ्रॉम जाइगोट। और जाइगोट कैसे बना है, ड्यू टू फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। न्यू इंडिविजुअल आर जेनेटिकली सिमिलर। बच्चों जैसा कि हमने पढ़ा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन का फॉर्मेशन होता है जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, जबकि यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं। ठीक है बच्चों, इट डज नॉट इंक्लूड वेरिएबिलिटी, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, वेरिएबिलिटी होती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखा डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बच्चों अब हम देखते हैं फेजेस इन लाइफ साइकिल। ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में कौन कौन से फेज होते हैं, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंस फेज। सबसे पहले बच्चों जुवेनाइल फेज, और इसको हम प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी बोल सकते हैं और वेजिटेटिव फेज भी बोल सकते हैं। बच्चों इसके अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज ऑर्गेनिज्म विल शो ग्रोथ सो दैट इट कैन अटेन सर्टेन मैच्योरिटी टू परफॉर्म द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस फेज इज नोन एज वेजिटेटिव फेज एंड इट इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग लेंथ का टाइम पीरियड का ये वेजिटेटिव फेज जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में होता है। देन बच्चों हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज की।
तो बच्चों ये जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है इसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो मैच्योर होने लगते हैं, डेवलप होते हैं. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप्स एंड मैच्योर ड्यूरिंग दिस फेज. In higher plants, end of the juvenile phase is actually the onset of reproductive phase will show flowering. तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसमें जब रिप्रोडक्टिव फेज आता है तो उस टाइम पे फ्लावरिंग होने लग जाती है. इन द हायर प्लांट ड्यूरिंग दिस फेज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाट, दैट इज फ्लावर. और बच्चों इसके बाद क्या होगा कि ये फेज़ जो होता है ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप का होगा. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर या कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर पूरे लाइफ में सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होती है, कुछ में बार बार होती है. इसके अकॉर्डिंग ये दो टाइप के हो सकते हैं. कौन कौन से प्लांट हो सकते हैं? मोनोकार्पिक प्लांट एंड पॉलीकार्पिक प्लांट. बच्चों मोनोकार्पिक प्लांट क्या होता है? जिनके अंदर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग वंस इन देयर लाइफ स्पैन होता है. ठीक है बच्चों. और मोस्ट ऑफ द एनुअल प्लांट्स लाइक ऑल एनुअल प्लांट्स लाइक वीट, राइस, मैरीगोल्ड, ये सब किस में आते हैं? मोनोकार्पिक प्लांट के अंदर. बायएनियल प्लांट जिनके अंदर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दो बार होती है, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग तो एक ही बार होती है लेकिन लाइफ साइकिल जो है वो 2 साल में कंप्लीट करता है, जैसे रेडिश, कैरेट, हेनबेन. ठीक है बच्चों. तो एनुअल प्लांट्स और बायएनियल प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर फ्लावरिंग फ्रूटिंग एक ही बार हो रही है, तो ये किस कैटेगरी में आएंगे? मोनोकार्पिक की कैटेगरी में आएंगे. जबकि पेरेनियल प्लांट जो होते हैं उनके अंदर मोस्टली पॉलीकार्पिक कंडीशन होती है. बट कुछ पेरेनियल प्लांट इसमें भी एग्जाम्पल हैं, यानी कुछ पेरेनियल प्लांट ऐसे होते हैं जो मोनोकार्पिक होते हैं. जैसे बैम्बू की बात करें हम, बैम्बू स्पीसीज बैम्बूसा टुल्डा. तो बच्चों इसके अंदर वंस दे फ्लावर ओनली वंस इन लाइफ स्पैन, और 15 to 100 ईयर जो है उनका लाइफ स्पैन होता है. उसके बाद में इस बीच में जब वेजिटेटिव फेज कंप्लीट होता है तो वो फ्लावरिंग करते हैं और फ्रूटिंग करते हैं. उसके बाद सेनेसेंस फेज आता है और उसके बाद में इनकी डेथ हो जाती है. एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों स्ट्रोबलेंथस कुंथियाना, नीला खुरिंजी प्लांट है ये. तो बच्चों ये प्लांट जो होते हैं वो फ्लावर करते हैं 12 ईयर में, 12 साल में फ्लावरिंग होती है बच्चों. और लास्ट टाइम जो फ्लावरिंग हुई थी वो सितंबर अक्टूबर में हुई थी 2018 में बच्चों. 2006 में जब फ्लावरिंग हुई थी उसके बाद में 12 ईयर बाद यानी 2018 में इन्होंने दोबारा फ्लावरिंग की है. और द फ्लावरिंग कन्वर्टेड लार्ज हिली ट्रैक ऑफ केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु इन ब्लू स्ट्रेच्ड दैट अट्रैक्ट्स द लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट. तो बच्चों ये बहुत ही लोग जो है वो देखने के लिए आते हैं इसको. और बच्चों यहाँ पर एक ही साथ फ्लावरिंग होने के लिए इनके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है जिसको हम मास्टिंग हैबिट बोलते हैं बच्चों. मास्टिंग हैबिट में क्या होता है? एक साथ फ्लावरिंग हुई, सीड का फॉर्मेशन हुआ और एक साथ ही सीड रिलीज हो जाते हैं ताकि न्यू प्लांट भी सेम टाइम पे जर्मिनेट होता है और अगेन लाइफ साइकिल जो है वो सेम तरीके से कंप्लीट करेगा, यानी 12 साल में इनके अंदर फ्लावरिंग हो जाएगी. तो ये पेरेनियल मोनोकार्पिक टाइप के प्लांट हैं. इसके बाद में बच्चों हम देखते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट. पॉलीकार्पिक प्लांट क्या होते हैं? वो प्लांट जो अपने लाइफ स्पैन के अंदर कई बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते हैं बच्चों. जैसे एग्जांपल हो सकता है इसका मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट, ग्रेप वाइन, ऑरेंज. तो ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर अपने लाइफ स्पैन में कई बार रिपीटेटिवली हर साल जो है या कुछ इंटरवल पे फ्लावरिंग होती है. वेरी फ्यू पेरिनियल प्लांट बियर फ्लावर थ्रू आउट द ईयर. मोस्टली क्या होता है? मोस्टली वो एक सीजन में फ्लावरिंग करते हैं, फिर उसके बाद वो वेजिटेटिव या इंटर फ्लावरिंग फेज में रहते हैं. कुछ ही ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो थ्रू आउट द ईयर फ्लावरिंग करते हैं, जैसे चाइना रोज. और बच्चों यदि इनके अंदर फ्लावरिंग जो है वो फ्लावरिंग पीरियड जो है बीच बीच में इंटरप्ट होता है तो उस पीरियड को हम इंटर फ्लावरिंग पीरियड बोलते हैं. जैसे मैंगो है, हर साल एक पर्टिकुलर सीज़न जो होता है, समर सीजन जो होता है, उसमें फ्रूट्स जो है वो ऑब्टेन करते हैं हम. तो उसके बाद में हर साल फ्लावरिंग के बीच में जो टाइम आएगा उस पीरियड को हम क्या बोलेंगे? इंटर फ्लावरिंग पीरियड. ठीक है बच्चों. इस टाइम पर वो क्या करते हैं? वो अपना रिसोर्स जो है उसको बिल्डअप करते हैं, इसलिए हम इसको रिकवरी फेज भी बोलते हैं. और नेक्स्ट ईयर ये फिर से फ्लावरिंग करेगा. इट इज़ नॉट एक्चुअली जुवेनाइल फेज बट अ पार्ट ऑफ मैच्योरेशन फेज. यानी जो पेरिनियल प्लांट होते हैं उनके मैच्योरेशन फेज के अंदर 2 पार्ट होते हैं जो अल्टरनेटिवली रिपीट होते हैं. कौन कौन से? फ्लावरिंग फेज एंड इंटर फ्लावरिंग फेज. इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट फेज आता है वो आता है सेनेसेंस फेज. सेनेसेंस फेज को हम पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज भी बोलते हैं बच्चों. इस टाइम पे क्या होगा? इस टाइम पे अब प्लांट जो है उसके अंदर स्ट्रक्चरल फंक्शनल डिटोरिएशन आने लग जाते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट एक्यूमुलेशन होता है और प्लांट की एक्टिविटी डिक्रीज होने लग जाती है और अल्टीमेटली जो है वो प्लांट की डेथ हो जाती है. इन बोथ प्लांट एंड एनिमल
हार्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन दीज फेज। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों कि ये जो जुवेनाइल, फ्लावरिंग और सेंसेंस फेज आ रहे हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे हार्मोन होते हैं ऑर्गेनिज्म में जो इन चीज़ों को रेगुलेट कर रहे हैं। बच्चों इसके बाद में हम देखते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आखिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। बच्चों मैच्योरिटी अटेंड करने के बाद में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो एक्चुअल में यदि हम देखें कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन ऑर्गेनिज्म में ये जो इवेंट्स आएंगे उसमें बहुत ही रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती है। कुछ के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो ज़रूर से फॉर्म हो सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रोडक्शन हो सकता है, बट जो डिस्टिंक्ट स्टेज जो है वो सभी ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उनके अंदर प्रेजेंट होगी। और ये स्टेज कौन कौन सी होती है बच्चों, ये इवेंट जो होते हैं वो होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो ये इवेंट जो है वो सिक्वेंशियल वे में एक के बाद एक आते जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की यदि हम बात करें तो दीज इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच अकर्स प्रियर टू फर्टिलाइजेशन, और इसमें दो मेन चीज़ें होंगी, क्या क्या, एक तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा और गैमेट का ट्रांसफर होगा। इसका मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है वो गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर की प्रोसेस को इंक्लूड करता है। तो बच्चों उसमें सबसे पहले देखते हैं हम गैमेटोजेनेसिस। तो बच्चों गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। और मेल और फीमेल गैमेट जो हैं वो किस टाइप के, उसके अकॉर्डिंग ये आइसोगैमेट हो सकते हैं या फिर हेटेरोगैमेट हो सकते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चों उसको हम इस बेसिस पे आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी ऐसे 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। आइसोगैमेट्स का मतलब हुआ बच्चों जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक जैसे होते हैं, दे आर सेम इन मॉर्फोलॉजी एंड बोथ आर आइदर मोटाइल और नॉन मोटाइल, तो उस टाइप के गैमेट को हम आइसोगैमेट बोलते हैं। बच्चों एग्जांपल हो सकता है एल्गी में क्लेमाइडोमोनास डिबेरियाना, यूलोथ्रिक्स हो सकता है बच्चों, स्पायरोगायरा हो सकता है इसका एग्जांपल। तो इनके अंदर आइसोगैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। फंजाई लाइक सिनकाइट्रियम, राइजोपस, इनके अंदर भी आइसोगैमी देखने को मिलती है बच्चों। हेट्रोगैमेट्स व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, तब हम क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमेट। अब बोथ द गैमेट्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक मोटाइल हो और एक नॉन मोटाइल हो, उस बेसिस पे हम एनाइसोगैमी और ऊगैमी बोलते हैं बच्चों। ऊगैमी वो पर्टिकुलर कंडीशन होगी जहाँ पर फीमेल गैमेट लार्ज एंड नॉन मोटाइल होगा, मेल गैमेट स्मॉल एंड मोटाइल होगा, तब हम उसको ऊगैमी बोलेंगे। तो ऐसे हेट्रोगैमेट्स किस में देखने को मिलते हैं बच्चों, वॉल्वॉक्स में, कारा, फ्यूकस, इनके अंदर ऊगैमी होती है। ऑल ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है बच्चों, तो यदि मेल गैमेट जो है, जैसे हम लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, मेल गैमेट जो है उसको हम एंथ्रोजोइड और स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल गैमेट जो है उसको हम एग और ओवम बोल देते हैं। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, बच्चों ये जो गैमेट बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिज्म की सेक्सुअलिटी की बात करें कि आखिर गैमेट कहाँ से बन रहे हैं, तो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल तो हो ही सकते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसके ऊपर होता है वो मेल, और जिसके ऊपर मेल यूनिसेक्सुअल जिसके ऊपर फीमेल होता है। और प्लांट के अंदर हम कुछ प्लांट्स ऐसे भी दिखते हैं इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही सेम प्लांट पे होता है बच्चों। यदि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों सेम प्लांट पे होगा तो उन्हें बाइसेक्सुअल बोलेंगे, और यदि एक प्लांट पे सिर्फ मेल, एक पे सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो यूनिसेक्सुअल। बिल्कुल ऐसा ही एनिमल्स में देखा जाता है, एनिमल्स में भी देखा जाता है बच्चों। लोअर ऑर्गेनिज्म की यदि हम बात करें तो लोअर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें हम देखते हैं कि या तो सेम थैलस जो है वो मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना रहा होगा, या वो डिफरेंट थैलस पे बन रहे होंगे। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक कंडीशन होगी। होमोथैलिक कंडीशन को बच्चों हम मोनेशियस कंडीशन भी बोलते हैं, या हायर प्लांट में मोनेशियस वर्ड यूज़ करते हैं। और यदि मेल और फीमेल फ्लावर दोनों सेम प्लांट पे हो, यदि डिफरेंट पे होंगे तो हम डायसियस प्लांट बोलते हैं बच्चों। यहाँ पर ये टर्मिनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मोनोइशियस कंडीशन क्या होती है बच्चों। मोनोइशियस कंडीशन का मतलब होता है कि यूनिसेक्सुअल मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। यदि यूनिसेक्सुअल मेल और फीमेल फ्लावर दोनों सेम ही प्लांट पे प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन को हम मोनेशियस बोलते हैं बच्चों। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल हो सकता है मेज, कुकरबेट्स, कैस्टर। ठीक है बच्चों, तो इनके अंदर हम देखते हैं कि मोनेशियस कंडीशन जो है वो प्रेजेंट होती है यदि हम कोई ऐसे प्लांट की बात करें जहाँ पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, यानी कि यूनिसेक्सुअल मेल एंड
फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। यूनिसेक्सुअल मेल और फीमेल फ्लावर जो है वो डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट होता है, तो हम उसको डायशियस कंडीशन बोलते हैं बच्चों, जैसे डेट पाम, पपाया, मलबेरी, तो इनके अंदर डायशियस कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। तो बच्चों मोनोशियस और डायशियस वर्ड का मीनिंग एक बार जानने की कोशिश करें तो मोनो मीन्स होता है एक, ओशियस मीन्स होता है हाउस, यानी एक ही घर में मेल फीमेल दोनों है, यानी एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो मोनेशियस यदि अलग अलग पे होते हैं तो डायशियस। बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि यदि मोनेशियस प्लांट है तो भी नॉर्मली हम देखते हैं कि उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए प्रोटेंड्रस या प्रोटोगाइनस कंडीशन प्रेजेंट होती है, यानी किसी में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले डेवलप होता है, किसी में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले डेवलप होता है। तो इस टाइप की कंडीशंस देखने को मिलती हैं बच्चों। इसके बाद में हम देखते हैं सेक्सुअलिटी इन कारा एंड मार्केंशिया। तो बच्चों कारा में क्या होता है, जैसे आपने कारा प्लांट जो है इसका स्ट्रक्चर पहले भी देखा था। तो कारा में क्या होता है, कारा की स्ट्रक्चर जो होती है वो कुछ इस टाइप से होती है, जहाँ पर एक मेन एक्सिस होता है, इसके ऊपर बहुत सारे ब्रांचेस जो हैं वो इस तरीके से लगे हुए होते हैं। और इन ब्रांचेस के ऊपर क्या होगा बच्चों, इन ब्रांचेस के ऊपर लगा हुआ होगा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कारा को हम स्टोन वर्ड भी बोलते हैं। और यहाँ पर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो इस तरीके से ब्रांचेस पे अपर साइड पे यहाँ पे ऐसे लगे हुए होते हैं। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर कैसा होता है हम एक बार डिटेल में देखते हैं इनको। ये कारा जो है एक एडवांस टाइप का ग्रीन एल्गी है। नॉर्मली बच्चों जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं एल्गी और फंजाई वगैरह जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर हम देखते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड होते हैं। बट यहाँ पर जब हम स्ट्रक्चर को डिटेल में देख रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर जो इसकी ब्रांच होती है, इस ब्रांच के ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर जैकेटेड टाइप के होते हैं। कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम न्यूक्यूल। और ये जो न्यूक्यूल होता है बच्चों, इसको कवर करने के लिए जो सेल्स होती हैं वो होती हैं ट्यूब सेल। टोटल 5 ट्यूब सेल्स होती हैं इसके अंदर, और टिप पे 5 कोरोनरी सेल्स होते हैं। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर जो है वो होती है, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक एग। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी जहां पर आप देख पा रहे हैं एग, ये है ट्यूब सेल्स, ये है कोरोनरी सेल, कोरोनरी सेल्स। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम न्यूक्यूल। न्यूक्यूल जो होती है बच्चों उसकी पोजीशन अपर, थोड़ा अपर साइड पे होती है। और जब हम ग्लोब्यूल की बात करें बच्चों, तो ग्लोब्यूल कैसा होता है कि ग्लोब्यूल जो होता है वो लोअर पार्ट पे प्रेजेंट होगा। और ग्लोब्यूल की स्ट्रक्चर जो होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, जहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स जो होते हैं वो पेरीफेरी पे जो जैकेट का काम कर रहे हैं। और इन 8 सेल्स को बच्चों हम क्या बोल देते हैं, शील्ड सेल। और इसके अंदर होते हैं बहुत सारे एंड्रोसाइट्स जो कि डिवाइड करके क्या करेंगे, जो कि डिवाइड करके अंदर फॉर्म करेंगे मेल गैमेट, जो कि कैसा होता है, बाइफ्लैचेलेटेड टाइप का होता है। तो इस तरीके से तो बच्चों यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो है इनकी शील्ड सेल, और इसके अंदर है फ्लैचेलेटेड मेल गैमेट। मेल गैमेट को हम एंथ्रोजॉइड भी बोलते हैं बच्चों। और मेल गैमेट के अंदर कितने फ्लैजिला है, 2 फ्लैजिला। तो ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों ये होता है ग्लोब्यूल। यहाँ पर प्रोटेंड्रस कंडीशन जो है वो प्रेजेंट होगी, और फर्टिलाइजेशन जो होता है बच्चों इंटरनल होता है। और किसके थ्रू, oogamete। यानी यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड oogamete के थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है। मेल गैमेट जो होते हैं वो बाइफ्लैजिलेटेड मोटाइल होते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा कारा की स्ट्रक्चर जो है वो कैसी होती है, उसमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है। बच्चों थोड़ा हम देखते हैं मार्केंशिया के बारे में भी, कि आखिर मार्केंशिया जो है उसके अंदर क्या होता है। बच्चों यहाँ पर यदि आप कारा के बारे में देख चुके हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि कारा मोनेशियस है कि डायशियस है, क्योंकि यहाँ पर आप कारा में देख रहे हैं कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है दोनों सेम प्लांट पे प्रेजेंट हैं। इसका मतलब कारा कैसा था, मोनेशियस की डायशियस, मोनेशियस, एक ही घर में मेल फीमेल दोनों हैं।
जबकि हम मार्किंशिया की बात करें बच्चों, तो मार्किंशिया डायशियस होता है। डायशियस होता है तो क्या, इसके अंदर जो एक थैलस होगा बच्चों, इस थैलस के ऊपर बनेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दूसरे थैलस के ऊपर बनेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं बच्चों, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम एंथिडियम एंड आर्किगोनियम जो है वो बोलते हैं। यहाँ पर मार्किंशिया में एंथिडियम और आर्किगोनियम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसके ऊपर, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर। यानी यहाँ पर होगा एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, और ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है इसके ऊपर मेल और फीमेल गैमेट या एंथिडियम आर्किगोनियम लगे होते हैं। तो एंथिडियम जो होता है बच्चों वो कुछ इस तरीके से लगा हुआ होता है, जहाँ पर अपर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होगा ये, और आर्किगोनियम जो होगा बच्चों वो कुछ इस तरीके से, वहाँ पर रे लाइक स्ट्रक्चर होती है जो नीचे की तरफ इस तरह से ग्रो करके फोल्ड हो जाती है, तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है। और इनके अंदर होते हैं एंथिडियम और आर्किगोनियम बच्चों। ये यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर है एंथिडियम, और ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं, एंथिरिडियोफोर। और ये है, इसके अंदर है बच्चों आर्किगोनियम, और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये है आर्किगोनियोफोर। आर्किगोनियोफोर। तो इस तरीके से मेल और फीमेल, ये है मेल मार्किंशिया और ये है फीमेल मार्किंशिया। मेल गैमेट जो होता है अगेन बाइफ्लैजिलेटेड होता है बच्चों, और फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होगा, ओ गैमेट के थ्रू होगा। यानी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि मार्किंशिया कैसा होता है, डायोशियस होता है। और बच्चों यदि हम ब्रायोफाइट में मॉस से कंपेयर करें तो मॉस जो होता है वो मोनेशियस ही होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कारा में और मार्किंशिया में। बच्चों नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं गैमेट ट्रांसफ़र की। बच्चों गैमेट ट्रांसफर से पहले हम एक बार ये भी देखते हैं कि आखिर गैमेट का फॉर्मेशन कौन से डिवीजन से होगा। गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे कब माइटोसिस होता है, कब मियोसिस होता है। बच्चों हम पहले बात करते हैं वो ऑर्गेनिज्म जिनकी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होती है। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिन ऑर्गेनिज्म की होती है वो खुद कैसे होते हैं, वो एन होते हैं, यानी लाइफ साइकिल का मेन फेज जो है वो एन होता है। और गैमेट बच्चों हमेशा नेचर में क्या होता है, एन होता है। तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जो है वो हैप्लॉइड गैमेट बना रहा है। इस हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म को हम गैमेटोफाइट भी बोल देते हैं बच्चों, गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट के ऊपर जब गैमेट बनता है तो कौन से डिवीजन से होगा, माइटोसिस से होगा। तो जिन भी ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है उसके अंदर ऐसा होता है, और मियोसिस जो है वो बाद में होता है किसके अंदर, जाइगोट के अंदर। तो इस तरीके से माइटोसिस के थ्रू गैमेट का फॉर्मेशन होगा किसके अंदर, वो ऑर्गेनिज्म जिनकी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है, लाइक क्लेमाइडोमोनास वगैरह जो है, या ग्रीन एल्गी वगैरह जो है, या फंजाई जो है। और यदि हम बात करें वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है बच्चों, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, उनके अंदर भी गैमेट का फॉर्मेशन जो है वो माइटोसिस से ही होता है। क्यों, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि मेन ऑर्गेनिज्म एन है या 2n है सपोज, तो 2n ऑर्गेनिज्म के अंदर ये इसको हम स्पोरोफाइट बोलेंगे। स्पोरोफाइट के अंदर जब मियोसिस होता है तो इस मियोसिस से क्या बनता है, इस मियोसिस से बनते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। यानी यहाँ पे कौन सा मियोसिस हुआ, स्पोरिक मियोसिस हुआ। ठीक है बच्चों, अब स्पोरिक मियोसिस से स्पोर बना, स्पोर डेवलप होता है किसके अंदर, गैमेटोफाइट के अंदर। अब अगेन गैमेटोफाइट हैप्लॉइड प्लांट जो क्या करेगा, माइटोसिस से गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, और ये गैमेट जो है वो फ्यूज होकर के क्या करेंगे, फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ और 2n जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, और जाइगोट न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हुआ। तो कोई ऑर्गेनिज्म जिसका लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है, गैमेट किससे बनेगा, माइटोसिस से। कोई ऑर्गेनिज्म जिसका लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, गैमेट किससे बनेगा, माइटोसिस से। इवन यदि हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करते हैं बच्चों, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी ऐसा ही होता है कि माइक्रो एंड मेगास्पोर मदर सेल जो होते हैं वो मियोसिस से स्पोर बनाते हैं। तो माइटोसिस से क्या बनेगा, फिर उसके बाद में गैमेटोफाइट, यानी माइटोसिस के थ्रू ही क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, माइटोगैमेट बोलते हैं बच्चों। और जो ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे बच्चों, उनके अंदर मोस्टली क्या होगा, उनके अंदर मोस्टली गैमेट जो है वो किस डिवीजन के थ्रू बनेंगे, गैमेट मियोसिस के थ्रू बनेंगे, मियोगैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है बच्चों, जिस सेल में मियोसिस होता है उसको हम मियोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं गैमेट का ट्रांसफर।
बच्चों गैमेट का ट्रांसफ़र जो होता है वो किस तरीके से होता है कि मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं डिफरेंट मेथड के थ्रू ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि ये गैमेट मोटाइल है नॉन मोटाइल है, किस जगह पे कैसे फॉर्म हो रहे हैं। तो जिस भी मेथड के थ्रू ये ट्रांसफ़र होंगे फिर उसके बाद में क्या होगा, कंपेटिबल गैमेट जो हैं बच्चों वो ट्रांसफ़र होने के बाद में फिजिकली जो है वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे। तो मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज़ करवाने के लिए क्या ट्रांसफ़र का रिक्वायरमेंट होता है। इन फ्यू फंजाई एंड एल्गी बोथ द गैमेट्स आर मोटाइल। इन हेट्रोगैमेटिक कंडीशन जनरली क्या होता है, फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल सो नीड अ मीडियम टू ट्रांसफर द मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट और एग। ठीक है बच्चों, जनरली क्या होता है वाटर मीडियम का काम करता है गैमेट के ट्रांसफर के लिए एल्गी में, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में। बच्चों गैमेट यदि वाटर में स्विम करके इस तरीके से जाता है तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, उसको हम ज़ूडियोगैमी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और यदि to compensate this loss of gamete, the number of male gamete produced in several thousand times the number of female gamete। यानी क्या बोल रहा है बच्चों कि फीमेल गैमेट एक है सपोज और ये अपने प्लेस पे प्रेजेंट है, मेल गैमेट जो है वो रिलीज हुआ और वाटर में स्विम करके आ रहा है तो इसके पहुंचने के चांस कम होंगे। तो इसीलिए क्या होता है नंबर ऑफ मेल गैमेट जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं ताकि एटलीस्ट कोई ना कोई मेल गैमेट जो है वो यहाँ तक पहुँच जाए और इसको फर्टिलाइज कर पाए। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए वो ऑर्गेनिज्म में गैमेट ट्रांसफ़र होंगे वाटर के अंदर तो नंबर ऑफ मेल और फीमेल गैमेट जो है वो ज़्यादा भी होना चाहिए और एक सिनक्रोनिटी भी होनी चाहिए। यदि मेल और फीमेल गैमेट दोनों रिलीज़ हो रहे हैं तो दोनों सेम टाइम पे रिलीज़ होने चाहिए ताकि उनके फ्यूज़न के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहें। ठीक है बच्चों, और यदि मेल गैमेट सिर्फ रिलीज होता है तो फीमेल गैमेट का नंबर तो कम होता है लेकिन मेल गैमेट जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं ताकि उसको कंपनसेट कर पाए, फर्टिलाइजेशन को एश्योर कर पाए। इन सीडेड प्लांट पॉलन ग्रेन कैरी द मेल गैमेट। और बच्चों यदि पॉलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट का ट्रांसफ़र होता है तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोल देते हैं साइफोनोगैमी। तो बच्चों यहाँ पर पॉलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट जा रहा है यदि तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइफोनोगैमी। तो ज़ूडियोगैमी और साइफोनोगैमी ऐसे मेथड होते हैं गैमेट को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। Fertilization is the most vital event in sexual reproduction where fusion of male and female gamete occurs in or form the zygote or result in formation of diploid zygote। ठीक है बच्चों, तो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। सिनगैमी जो है वो एक्सटर्नल मीडियम में भी हो सकता है और बॉडी के ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग ये दो टाइप का होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सिनगैमी आउटसाइड द बॉडी of organism in external medium is shown by majority of aquatic organism like most of the algae, fish and amphibians। तो इनके अंदर बॉडी के बाहर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को अश्योर करने के लिए क्या होना चाहिए, वहाँ पर सिंक्रोनी होनी चाहिए मेल और फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन और रिलीज के बीच में और लार्ज नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जो है वो रिलीज होते हैं। ठीक है, टू एनहेंस द चांस ऑफ सिनगैमी। ठीक है बच्चों, अब इसका डिसएडवांटेज भी क्या है कुछ, यदि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा है तो उस केस में क्या होगा कि ये जो गैमेट्स हैं दे आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू प्रेडेटर्स। प्रेडेटर्स के लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की। यदि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उस केस में क्या होगा बच्चों, फर्टिलाइजेशन मेल फीमेल गैमेट जो है उनका फ्यूजन बॉडी के अंदर होगा। ठीक है बच्चों, और इस केस ऐसा जो है वो मोस्ट ऑफ द प्लांट जो है उसमें ऐसा होता है लाइक ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड इवन बहुत सारे एल्गी जो है उनके अंदर भी लाइक स्पायरोगायरा के अंदर। तो स्पायरोगायरा के अंदर जो है वो कॉन्जुगेशन के थ्रू जो है वो फ्यूजन होता है बॉडी के अंदर। यूलोथ्रिक्स के अंदर एक्सटर्नल होगा बच्चों और फ्यूकस के अंदर भी इंटरनल होगा, कारा, वोल्वॉक्स इनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है बच्चों, द मेल गैमेट इज मोटाइल एंड इट हैज़ टू रीच टू द एग इन ऑर्डर टू फ्यूज इट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से वो ट्रांसफर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट जो है वो ट्रांसफर होते हैं और फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के अंदर हो जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है कि जाइगोट फॉर्मेशन के बाद में होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है बच्चों कि फर्टिलाइजेशन के बाद में होता है और उसका रिजल्ट क्या था, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या था, जाइगोट फॉर्मेशन। तो जाइगोट क्या हमेशा 2n होंगे बच्चों, यस, क्योंकि फर्टिलाइजेशन से बना है इसीलिए जाइगोट हमेशा क्या होगा 2n होगा। एंड
it is formed in the external aquatic medium in those organisms which perform external fertilization, और जिनमें इंटरनल होता है बच्चों उसमें कहाँ पे बनेगा, बॉडी के अंदर बनेगा। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और एनसीईआरटी की लाइन भी है कि जाइगोट इज वाइटल लिंक बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशन एंड इट एंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ रेस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो बच्चों जाइगोट जो है इसको वाइटल लिंक भी बोलते हैं। द बॉडी ऑफ ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड इन सिंगल सेल जाइगोट, ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी देयरफॉर कंटेन द सेम जेनेटिक ट्रेट प्रेजेंट इन द जाइगोट। क्योंकि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन या ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, जाइगोट में माइटोसिस के थ्रू हो रहा है बच्चों, और जाइगोट में माइटोसिस के थ्रू यदि न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा तो क्या होगा, उनका जेनेटिक मेकअप जो है वो बिल्कुल एक जैसा रहेगा। बच्चों बहुत ही थोड़े से ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनमें जाइगोट में मियोसिस होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, और ऐसा होता है बच्चों किसके अंदर, जिनका लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होगा, यानी जाइगोट मियोसिस और माइटोसिस दोनों कर सकता है, बट मोस्टली माइटोसिस। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट इवेंट की। जाइगोट जो है वो आगे डेवलप होता है किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर। एम्ब्रियोजेनेसिस जो है बच्चों वो जरूरी नहीं है सब में हो, एम्ब्रियोजेनेसिस जो है वो एम्ब्रियोफाइट के मेंबर्स में होता है प्लांट्स में, यानी ब्रायोफाइटा टू एंजियोस्पर्म जो है बच्चों उनके अंदर क्या होगा, ब्रायोफाइटा टू एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो है वो होगा। एंड ये जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो होता है वो किससे होता है, वो माइटोसिस के थ्रू होता है। ठीक है बच्चों, तो एम्ब्रियो जो है मल्टीसेलुलर स्टेज होता है लाइफ साइकिल में प्लांट और एनिमल के, प्रियर टू फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। इसके बाद में बच्चों यहाँ पर जो डिवीज़न हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस के थ्रू एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। द सेल अंडरगोज, बच्चों एम्ब्रियो को यदि हम डिफाइन करना चाहते हैं, एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो को हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन जाइगोट डिवाइड्स माइटोटिकली इट फॉर्म्स अ मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर दैट इज एक्चुअली फॉर्मिंग और दैट विल गिव राइज टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो डिफरेंशिएट होता है। जाइगोट के बाद जब एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो डिफरेंशिएट होता है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, जिससे कि न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। ठीक है बच्चों, एंड द फूड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कम्स फ्रॉम एंडोस्पर्म। इन हायर प्लांट जो होते हैं, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म जो होते हैं, उनके अंदर एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम एंडोस्पर्म करता है। और बच्चों ये सब प्रोसेस एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल के अंदर होती है, और ओव्यूल मैच्योर होकर के क्या बना देगा, सीड का फॉर्मेशन कर देगा। और बच्चों जो ओवरी होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवरी जो होती है बच्चों वो डेवलप हो जाती है किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। तो सीड जो है बहुत सारे होंगे ओवरी के अंदर, और यहाँ पर ओवरी जो है meanwhile the wall of ovary also proliferate and produces pericarp, यानी कि ओव्यूल जो है बच्चों कुछ इस तरीके से हुआ यहाँ पर कि सपोज ये ओव्यूल है और ये ओव्यूल जो है वो प्रेजेंट था किसके अंदर, ये प्रेजेंट था एक ओवरी के अंदर, कुछ इस तरीके से। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में ये ओव्यूल जो है वो तो बन जाएगा सीड, और ओवरी की वॉल जो है वो मैच्योर होकर के क्या बना देगी, पेरिकार्प या फ्रूट की वॉल जो है उसका फॉर्मेशन कर देगी। पेरिकार्प जो है वो फ्लैशी फ्रूट के अंदर एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प में डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। कुछ प्लांट्स के अंदर ये जो है वो सीड डिस्पर्सल में भी हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये सारे हो गए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है उनके अंदर लाइफ साइकिल में फेजेस क्या क्या होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों पहला क्वेश्चन, द वाइटल लिंक दैट एंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, क्या होगा, वो वाइटल लिंक होता है जाइगोट। देन फाइंड द करेक्ट मैच। मोनेशियस प्लांट बाइसेक्सुअल फ्लावर, बच्चे रॉन्ग, क्योंकि मोनेशियस प्लांट के अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। डाइशियस प्लांट पॉलीगेमस प्लांट, डाइशियस प्लांट जो होते हैं बच्चों वो पॉलीगेमस नहीं होते हैं। बच्चों पॉलीगेमस प्लांट का एग्जाम्पल यदि आप जानना चाहते हैं तो पॉलीगेमस प्लांट का एग्जाम्पल होता है मैंगो, लीची। मैंगो, लीची ये कुछ पॉलीगेमस प्लांट है। ठीक है बच्चों, ट्रायोशियस प्लांट भी होते हैं बच्चों कुछ, जैसे साइलिन ट्रायोशियस प्लांट है। हैप्लॉइड पेरेंट माइटोगैमिट, बच्चों हैप्लॉइड पेरेंट होगा यदि तो गैमिट कैसे बनेगा, माइटोसिस से, तो माइटोगैमिट होगा बच्चों, बिल्कुल सही है। डिसिमिलर गैमिट आइसोगैमिट नहीं होगा, तो बच्चों थर्ड आंसर सही है। इन मेजोरिटी ऑफ प्लांट फर्टिलाइजेशन इज, ज़्यादातर प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है बच्चों, वो ऊगेमस टाइप का होता है और इंटरनल होता है। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सेलेक्ट द प्लांट स्पीसीज विच फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर। यानी बच्चों ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बैम्बू की बात कर रहे हैं। बैम्बू में ऐसा होता है क्योंकि स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना में तो 12 ईयर के बाद ही फ्लावरिंग होती है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ में हमारा चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो है वो कंप्लीट हो गया है। बच्चों रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ते रहिए। बाय बाय।